हेलो स्टूडेंट्स, डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ब्याबब ने जारी कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये उठता है कि जेल प्रहरी का सिलेबस आप सभी को पता ही होगा। सारे क्वेश्चन जीएस है आपके 20 मार्क्स का आता है, मैथ्स है आपका 20 मार्क्स का आता है, हिंदी इंग्लिश है, ये सब 20 मार्क्स के आते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हम आज चर्चा करेंगे कि जेल प्रहरी के टॉपिक पर, इंग्लिश के टॉपिक पर और सिलेबस के टॉपिक पर, ठीक है, स्ट्रेटजीज हमें कैसी अपनानी है, हम ये बात करेंगे। देखो, इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि हमें ना तो कोई एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़नी है, हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हमें बेसिक से कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। आज तक के पूरे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं 2016-17 से लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कैसे आए हुए हैं, वो बहुत ही बेसिक रूप से आते हैं, हमें यही जानना है। सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों स्टूडेंट्स को यही समस्या होती है कि सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी बुक नहीं पढ़नी है, बुक्स में ही कन्फ्यूजन पूरा निकल जाता है। सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश के जेल प्रहरी के। देखो, ये क्या है कि फिलअप्स के रूप में आता है। जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे, आपके इंग्लिश का जो सिलेबस होगा वो कितने मार्क का होगा? 20 मार्क्स का। अब 20 मार्क्स में से हमें क्या करना है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ही पूरे 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? जो आपका वर्ब है, जो वर्ब को हम क्या बोलते हैं? क्रिया। जो वर्ब है वो कितने नंबर की आती है? 4 मार्क्स की, ठीक है। अब सेकंड है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को उल्टा पुल्टा करके दे देते हैं। इसमें से 4 ऑप्शंस दे देंगे कि किसमें से कौन सा अरेंजमेंट करके बताओ कि कौन सा सेंटेंस सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल, IMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो या तो 4 मार्क का कवर करता है या तो 2 नंबर का आता है। बेसिकली अभी 2 इयर्स बैक में जितने भी आए तो 4 मार्क का आया या तो 2 मार्क का आया, ठीक है। आपका आ गया एरर कनेक्शन, ये तो बहुत ही कम, ये 2 मार्क्स का आ भी जाता है नहीं भी आ जाता है, 2017 में शायद आया था ये, ठीक है। टेंसेस आपके मेन IMP, टेंसेस, जो टेंसेस होते हैं वो 2 मार्क्स के आएंगे आपके, ठीक है। सिनोनियम्स एंटोनियम्स 2 मार्क्स के आते हैं आपके, ठीक है। टॉपिक प्रीपोजिशन कभी 1 मार्क का आता है या फिर 2 मार्क का आ जाता है, ठीक है। ये भी IMP है आपका, ठीक है। नेक्स्ट 8th है आपका वॉइस। जो वॉइस होता है ना वो भी कितने मार्क का आएगा? आपके 2 मार्क्स का, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे कहावतें एक तो आती ही है डेफिनेटली, वो भी लेके चलना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रीफिक्स, 1 मार्क का, ये मैं समझा दूंगा क्या होता है ना बाद में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये 1 मार्क की आती है आपकी कंप्लीट टोटल, ठीक है। कंजंक्शन, कंजंक्शन में भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ये ऑल ओवर राउंड पूरा क्या है कि ये आपका टॉपिक है, और बहुत ही आपको डरने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में, क्योंकि बहुत ही इजी आता क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस देखोगे ना तो कहोगे कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में के रूप में आता है, ना कि हाई लेवल जैसा कि आपका हुआ UPSC एग्जाम्स हुए, आपके बैंक हुआ, इससे रिलेटेड नहीं है वो, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम धीरे धीरे मेन टॉपिक करेंगे, ठीक है। मैं रफ कर देता हूं। जैसे कि फर्स्ट आपका क्या था? वर्ब, ठीक है। सेकंड क्या था आपका? प्रीपोजिशन, ठीक है। थर्ड क्या था आपका? कंजंक्शन, ठीक है। फोर्थ क्या है आपका? आर्टिकल, ठीक है। फिफ्थ क्या है? टेंसेस, ठीक है। प्रीफिक्स,
तो ये टोटल कितना कवर कर रहे हैं आपका 9 मार्क्स। ठीक, इजीली 9 मार्क्स आपके कवर करते हैं। ठीक है, बाकी जो बचे क्या हो गया आपका, ठीक है, ये कितने मार्क का आएगा आपका 1 मार्क। ठीक है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स ये आते हैं आपके 2 मार्क के। ठीक है, टोटल 9 मार्क कवर कर देते हैं ये। ठीक है, और बाकी जो वॉइस बचे वो सब 1-1 मार्क के कवर कर देते हैं। तो टोटल 20 मार्क्स का आपका ये पैकेज होता है। एग्जामिनर आपसे यही पूछता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना स्ट्रेटेजीज की बात, क्या क्या हमें पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब हम टॉपिक से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जो भी टॉपिक है उनका वेटेज ज़्यादा है मार्क्स का, वो हम शुरू में कवर करेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आर्टिकल, फिर धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे प्रीपोजिशन, कंजक्शन जो मेन है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जो भी टॉपिक बचेंगे उनको भी हम धीरे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपका पहला क्लास की पहली सेशन है आर्टिकल से। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल समझाने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अब आर्टिकल पढ़ने के लिए हम ये जानेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये जो आर्टिकल है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आपको पता ही है। आर्टिकल का मतलब कतई ये नहीं है कि ए एंड द, आर्टिकल से क्या मतलब नहीं है ए एंड द। ठीक है, इसको अपन ए एंड द को आर्टिकल बोलते नहीं है, बोलते तो हैं लेकिन इस वे में नहीं बोलते हैं। आर्टिकल मतलब ए एंड द क्या होता है, आर्टिकल एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैं एक ये बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। ये क्या है, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। बड़ा भाई को हमने क्या बोल दिया, एडजेक्टिव। क्या बोला, एडजेक्टिव। ये छोटे भाई का नाम क्या है, आर्टिकल। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, है ना। ये क्या है, इनका ब्लड रिलेशन, सगे भाई हैं, रियल भाई हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही आर्टिकल का है। आर्टिकल को पढ़ने के लिए हमें क्या समझना होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसको क्लियर करने के लिए ये जो है आर्टिकल क्या है, आर्टिकल की सिंपल सी डेफिनेशन है। आर्टिकल का मतलब ये होता है, आर्टिकल इज एन पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। क्या है, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी आर्टिकल की। आर्टिकल को हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिकल का ये मतलब नहीं होता ए एंड द। आर्टिकल बहुत सी चीजें होती हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं घर के। जो ऑब्जेक्ट्स आप बोलते हो, टेबल है, चेयर है, फैन है, जो भी है, उनको भी हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल। और जैसे कि जुडिशियली में हम बोलते हैं क्या, अनुच्छेद, है ना, आर्टिकल, है ना, उसको भी हम आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, और आर्टिकल एक और होता है जिसको आपको कोई टॉपिक दिया गया कि आपको कि कोरोना वायरस अभी चल रहा है, उसके रिलेटेड में आपको क्या बनाना है, एक आर्टिकल, एक छोटा सा टॉपिक देना है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल। बट आर्टिकल हम ये पढ़ेंगे ग्रामर के तौर पे। आर्टिकल की सिंपल सी डेफिनेशन होगी, फर्स्ट, है ना, आर्टिकल इज nothing but it's the part of
एडजेक्टिव। ठीक है, आर्टिकल इज नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल जो है किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का पार्ट है। ठीक है, और एडजेक्टिव को हम समझेंगे जैसे कि मान लीजिए नाउन। ठीक है, नाउन से पहले आर्टिकल आता है। ठीक है, तो क्या हो गया? आर्टिकल इज नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है आर्टिकल। इट्स आर्टिकल इट्स डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, है ना, 2 पार्ट में विभाजित है। आर्टिकल को 2 नाम से बोला जाता है ना। जैसे आर्टिकल है 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम। एक होता है आपका डेफिनेट और एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट को हम बोलते हैं निश्चित और इनडेफिनेट को बोलते हैं अनिश्चित। डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल आता है आपका? द आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? द आर्टिकल आता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या आते हैं? 2 आते हैं। आपका एक आर्टिकल हो गया ए और एक आर्टिकल हो गया ए एन। हम इनका यूज भी पढ़ेंगे, बट आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? हमेशा द होता है। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? ए और ए, एक ए एन, है ना। इसको अभी ये जो ए है इसको ए एन है, समझो ए एन को समझो। ए एन क्या है? ए एन क्या होता है? 90% 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड है। ए एन का मतलब एक तो होता है अन, साउंड के हिसाब से बात कर रहे हैं, साउंड के बाद, और एक होता है एन। ठीक है, ए होता है अ, एक होता है ए। ठीक है, इनमें डिफरेंस है। हमेशा याद रखना, ग्रामर में हमेशा हम 90% क्या यूज करेंगे? एन नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे आर्टिकल में हम? अन, है ना। अन बॉय, है ना। अन एप्पल, सॉरी एन एप्पल, है ना। एन ऑरेंज, है ना। अन बोलेंगे हम। ये इसका 10% यूज जब करना है, जब आपको समझ में ना आए, तो ये हम करते भी नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पढ़ना होगा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? एन की तरह क्या पढ़ेंगे? एन पढ़ेंगे। अन क्या पढ़ेंगे? अन। ठीक है, ऐसा ही ए का क्या होगा? एक तो आ साउंड आएगा और एक ए साउंड होगा। तो 90% हम आ का ही यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, ठीक है, अगर, ठीक है, an ऑरेंज, ठीक है, an अम्ब्रेला, और अच्छे से लिखता हूं। ठीक है, अब हमको ये ध्यान रखना है, जो इंडेफिनेट में जो आते हैं 90% किसका यूज करेंगे हम? ना ए नहीं बोलकर क्या बोलेंगे आप? आ का यूज करोगे, आ साउंड का प्रयोग करोगे। ठीक है, और एन के प्रयोग में हम किसका यूज करेंगे? एन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अन। ठीक है, जैसे अन ऑरेंज, अन अम्ब्रेला, है ना, अन एलिफेंट, है ना, ये बोलते हैं। ठीक है, अब द में भी 2 टाइप से तोड़ सकते हैं हम इसको। एक होगा दी और एक होगा आपका द। दी 90%, डी क्या 90% कब बोलोगे? जब आपका
साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। और दी का प्रयोग, सॉरी, दी का प्रयोग क्या करेंगे हम, जब वॉवल्स हो। क्या हो, दी का प्रयोग कब किया जाएगा, जब वॉवल्स हो। और दा का प्रयोग कब करेंगे हम, जब साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। क्या हो, साउंड कॉन्सोनेंट हो। दा का हमने समझा कि दा को दो टाइप से वोकैब में बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दी 90% वोवल्स के यूज किया जाता है, ठीक है। दी बोलेंगे जैसे कि दी ऑरेंज, दी एलिफेंट, ठीक है। और द का यूज कब करेंगे, कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि द बॉय, है ना, द गर्ल। ऐसे हमने ये समझा कि आर्टिकल दो टाइप ग्रुप में बटा हुआ है, जिनका नाम है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है, द आर्टिकल का हमेशा प्रयोग किया जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है, ए एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ए का यूज हम हमेशा क्या प्रोनाउंसिएशन के तौर पे हम क्या करते हैं, ए को ना करते हुए आ का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एन के इनडेफिनेट में क्या करते हैं, एन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं। जैसे कि एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, है ना, ठीक है। आज मैं थोड़ा बेसिक करवा रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने कहा क्या, जैसे कि आर्टिकल में क्या होता है, नाउन प्लस आर्टिकल, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, आर्टिकल प्लस नाउन। अब नाउन आर्टिकल वो होता है जो नाउन से पहले आता है। सिंपल सी डेफिनेशन ये भी कह सकते हो आप, आर्टिकल वो होता है, क्या होता है, जो नाउन से पहले आता हो, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल में ये फर्स्ट वाला हो गया आपका, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भी समझाऊंगा मैं। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका आर्टिकल, मतलब क्या, एग्जांपल ले लो, अ बॉय, अ गर्ल, अ टीचर। बॉय, गर्ल, टीचर, ये सब क्या है आपके, नाउन, ठीक है। और ये क्या है आपका, आर्टिकल, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म ये होता है ना। अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं होगा, वो भी मैं प्रूफ करता हूं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है आर्टिकल प्लस नाउन को लिया, नाउन आपका क्या होगा, बॉय, ठीक है। आर्टिकल क्या होगा, ए या तो एन होगा। कुछ एग्जाम्पल लेके समझाता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि अब आपका सेकंड आ गया, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका आर्टिकल प्लस नाउन, है ना, एग्जाम्पल मैंने लिखवाई दिया था। अब सेकंड में क्या होता है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये थोड़ा अलग है। 3 रूल्स होते हैं आर्टिकल में। एक तो सिंपल है, तो सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल है। यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। जैसे कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब ये फॉर्मूला है, इसी बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें, फर्स्ट, राम ईट्स अ मैंगो। सेकंड है आपका, राम ईट्स एन मैंगो।
राम ईट्स मैंगो। अब आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। पहला है राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स एन मैंगो, राम ईट्स मैंगो। अब तीनों सेंटेंस में से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है ये हमें पता करना है, ठीक है। आपको पता ही मैंगो 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 ये तीनों क्या हो गए आपके नाउन। हमने पहले क्या देखा, हमें फॉर्मूला देखना है कि नाउन मतलब आर्टिकल, जब भी आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा तो आर्टिकल से पहले हमेशा हमें क्या नाउन से पहले हमें क्या देखना है, आर्टिकल। अगर आर्टिकल है तो नाउन का अस्तित्व है, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला राम ईट्स अ मैंगो नाउन है, ये क्या है आपका आर्टिकल, तो ये आपका क्या हो गया राइट। राम ईट्स एन मैंगो प्रोनाउंसिएशन के तौर पे ये गलत हो गया, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और राम ईट्स मैंगो, अब यहाँ पे क्या हो गया मैंगो नाउन तो आ गया बट यहाँ पे क्या नहीं है आर्टिकल, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया रॉन्ग, ठीक है। बेसिकली मैं आपको आराम से वो समझाता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक बार लिख देता हूँ। सेकंड वाला क्या था आपका आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। ये मान लीजिए 1 2 ये 3 ट्री हैं, ये 3 पेड़ हैं। एक ये क्या हो गया मैंगो, एक क्या हो गया मैंगो, बीच में क्या आ गया एप्पल का ट्री। अभी एक छोटा सा लड़का है, ये छोटा सा बच्चा है, उसको क्या खाना है मैंगो। एक ये मैंगो खाना है, एक ये मैंगो खाना है, बट यहाँ पे शर्त क्या है, यहाँ पे 2 मैंगो ऑलरेडी लगे हुए हैं लेकिन उसे 4 मैंगो खाना है, और 3 यहाँ पे लगे हैं, 3 मैंगो यहाँ पे लगे हैं। तो वो क्या करेगा बच्चा, वो इसको तोड़कर सीधा, वो पहले यहाँ से स्टार्टिंग होगा, वो पहले इसके मैंगो तोड़ लेगा, फिर कहाँ जाएगा इस मैंगो पर, तो ये मैंगो तोड़ लेगा। बीच में कौन सा आ रहा है एप्पल का, बट उसे स्वाद किसका पसंद है मैंगो, टेस्ट मैंगो का पसंद है। वो किसको नेगलेक्ट करेगा, वो किसको नहीं देखेगा, एप्पल भले ही कितने रसीले हों लेकिन वो एप्पल नहीं खाएगा, उसको क्या खाना है मैंगो, उसे एप्पल से मतलब नहीं है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये ट्री मैंगो वाला, ये क्या हो गया आपका नाउन, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया आपका आर्टिकल, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दूंगा थोड़े से, वो मैं समझाता हूं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ दे रहा हूं समझाने को। सीता ठीक है। अब ये मैंने 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हम जानते हैं, ठीक है। सीता इज अ गुड गर्ल मतलब क्या है, सीता एक अच्छी लड़की है। फर्स्ट सेंटेंस हमें ये बोल रहा है। सेकंड सेंटेंस क्या है, सीता इज अ वेरी गुड गर्ल
ठीक है, एक और लिख लेते हैं, सीता इज चलो छोड़ो, ये 4 ही नहीं लेते थे। सीता इज अ गुड गर्ल। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि सेंटेंस के पीछे गर्ल है, गर्ल है, गर्ल है। ठीक है, और यहां पर नाउन नहीं है। ठीक है, पहला सेंटेंस सीता इज अ गुड गर्ल, मतलब क्या हो गया, गर्ल आपका क्या है, नाउन। गुड क्या क्वालिटी बता रहा है, गर्ल का अलंकार बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो वो क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। ए क्या हो गया आपका आर्टिकल। तो ये सेंटेंस राइट है। और सीता इज अ वेरी गुड गर्ल, मतलब अब आपके सेंटेंस में क्या आ रहा है, नाउन है, गुड क्या है आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, वेरी क्या है आपका एडवर्ब आ गया। ठीक है, और ए क्या है आपका आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट में तो ये भी आपका क्या हो गया, सेंटेंस राइट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, सीता इज गुड गर्ल। सीता इज गुड गर्ल, ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों है, क्योंकि एक मिनट, क्यों रॉन्ग है, क्या रीजन है। देखो यहां पर क्या है, गर्ल क्या है आपका नाउन, ये क्या है आपका एडजेक्टिव, बट यहां क्या नहीं है आर्टिकल, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा रॉन्ग। हमने पढ़ा था कि आर्टिकल नाउन से पहले आता है, अगर नाउन होगा तभी आर्टिकल होगा, तभी आर्टिकल होगा तभी नाउन होगा, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। आई होप आप सभी को ये अंडरस्टैंड समझ में आया होगा। और आर्टिकल का नेक्स्ट सेशन में हम आगे पढ़ेंगे कि इसके ए एन के रूल पढ़ेंगे, दा के रूल पढ़ेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे हमारी क्लास बढ़ाते चले जाएंगे और भी टॉपिक्स कवर करने हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।